ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मितानिनों और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का दस्तावेज बेंगलुरू में जारी किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में संगठन के कार्यों से अवगत कराया। और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने झीरम घाटी मामले में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए जांच आयोग के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मितानिनों और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मितानिनों और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल खत्म करने की बात भी कही है। इससे पहले आज मितानिन संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज बेंगलुरू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जनादेश दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बीच एक कड़ी का काम करेगा। श्री प्रधान ने जनादेश दस्तावेज को नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्यपुस्तकों के लेखन की दिशा में एक और कदम करार दिया। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि ये आने वाले दिनों में इस देश की नियति को बदल देगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति से तैयार किया गया एक दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए आम लोगों से सुझाव देने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप तैयार करने को कहा गया है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जो देश में शिक्षा प्रणाली को मुक्त कर देगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस महीने की 25 से 30 तारीख तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया है। ये आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अभियान के चौथे दिन केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में मछुआरों, मत्स्य पालक, पशुधन और दुग्ध पालकों तथा अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में पूरे देश के लगभग 2000 स्थानों से 1 लाख से अधिक किसान ऑनलाइन सत्र में शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। साथ ही छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया। डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। गौरतलब है कि डॉक्टर सिंह सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और संगठन महामंत्री पवन साय भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले में 44 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले नए जिला अस्पताल के साथ मातृ और शिशु अस्पताल का वर्चुअल भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि नवीन अस्पताल के बनने से प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल के लोगों को अत्याधुनिक और सर्वसुविधायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जिले के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। नया जिला जल्द अस्तित्व में होगा। नए जिले के लिए ओएसडी की नियुक्ति भी कर दी गई है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 33 वेंटिलेटर बेड, 60 आईसीयू बेड के साथ 539 ऑक्सीजन युक्त बेड जोड़े गए हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सत्य साई संजीवनी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन का विकास और पशुधन की सेवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने झीरम घाटी मामले में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए जांच आयोग के गठन को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एक जनहित याचिका दायर कर उन्होंने न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर विधानसभा में रखे बिना नए आयोग के गठन पर सवाल खड़ा किया है। इस याचिका पर सुनवाई 9 मई को होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने झीरम घाटी जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील अग्निहोत्री और न्यायमूर्ति मिन्हाजुद्दीन को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी राज्य की बड़ी पहचान उसकी सांस्कृतिक समृद्धि से होती है। उन्होंने कल भिलाई में आयोजित कर्मवीर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में छत्तीसगढ़ खनिज और माओवाद प्रभावित राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखा है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास की योजनाओं को राज्य में क्रियान्वित किया। इसके असर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होने की दिशा में अग्रसर हुई। इस बीच मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपील की है कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोग बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री की अपील से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे मजदूर दिवस के दिन अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के परिजनों और उनके साथियों के लिए बोरेबासी व्यंजन की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में नेत्र रोग उपचार के लिए 5 नए और अत्याधुनिक उपकरणों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक और नए उपकरणों से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही चिकित्सा छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मातृ शिशु अस्पताल भवन, प्रस्तावित छात्रावास का भी निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा 1 और 2 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ली जाएगी। इसी तरह सहायक संचालक हाथकरघा, सहायक पंजीयक की परीक्षा 4 मई को सुबह 9 से 12 बजे तक और विधि अधिकारी पद के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे की पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में इन दिनों स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 17 में महिला समूहों द्वारा रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से महिलाओं ने सड़कों पर खुली जगहों पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य भाग में उत्तर की दिशा से गर्म और शुष्क हवा आ रही है, जबकि प्रदेश के दक्षिण भाग में अपेक्षाकृत ठंडी और नमीयुक्त हवा का आवागमन लगातार जारी है। इसके असर से कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर राज्य के मध्य और उत्तर भाग के कुछ स्थानों में ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद में 3 सदस्यों का मनोनयन किया। इनमें विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू और बृजमोहन अग्रवाल शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को अब शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद के नाम से जाना जाएगा। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 2 मई को शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया है। कोंडागांव जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 15 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए किसी भी शासकीय कार्यालय, जनपद, विकासखंड कार्यालयों और चॉइस सेंटरों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
नारायणपुर जिले में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने माओवादियों द्वारा ओरछा बाजार के पास लगाया गया 15 किलो का आईईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। कवर्धा जिले के तीनगड्ढा इलाके में 9 हाथियों के झुंड के पहुंचने की खबर है। इससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलौदाबाजार पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12,000 रूपये नगद और सट्टा पट्टी जब्त की है। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र से लापता पूर्व पार्षद का शव एक खेत से बरामद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मितानिनों और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का दस्तावेज बेंगलुरु में जारी किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में संगठन के कार्यों से अवगत कराया। और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने झीरम घाटी मामले में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए जांच आयोग के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।